कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात अग्निवीर स्कीम की। पूरे देश भर में अग्निवीर स्कीम को लेकर चर्चा है। पक्ष हो या विपक्ष, सबके अपने तर्क हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कुछ और तर्क हैं तो रक्षा मंत्री कुछ और बात कर रहे हैं। सेना को भी सफाई देने आना पड़ा है। जैसे लग रहा है कि अग्निवीर को लेकर पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। जनरल राजू वो शख्स है, जब 2 साल पहले सेना में अग्निवीर आया था तो उस समय वाइस चीफ थे, यानी सारी चीजों में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे थे। एनडीटीवी में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, पहला सवाल तो ये है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, सेना को भी सफाई देने सामने आना पड़ा है। पक्ष विपक्ष सड़क में जो अपनी आप जो तर्क है, क्या कहेंगे? पहला सब रिएक्शन सर। जैसे आपने बताया है कि ये अग्निपथ 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त मैं जरूर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और ये स्कीम बहुत सोच विचार करके इंट्रोड्यूस किया गया था और फिलहाल ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर है। तकरीबन 2-3 बैचेस यूनिटों के अंदर पहुंच गए हैं और 1-2 बैचेस रेजिमेंटल सेंटर के अंदर ट्रेनिंग चल रहा है। और जब मैं वाइस चीफ था, सर्विस में था, उस वक्त भी मैंने काफ़ी यूनिटों को विज़िट किया है। काफ़ी रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर जहां अग्निवीरों की ट्रेनिंग होता है उधर भी मैंने विज़िट किया है। और रिटायर होने से पहले मैं आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में था। उस वक्त भी मेरे को अग्निवीरों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला था। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अग्निवीरों की जो स्टैंडर्ड है काफ़ी अव्वल दर्जे का है। उनकी जो मोराल है वो भी काफ़ी हाई है। और साथ में मैं रिटायर होने के बाद भी कई कमांडेंट सेंटर से बात किया है, कई कमांडिंग ऑफिसर से बात किया है। तकरीबन सभी खुश है। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि कईयों ने बोला है कि जो पहले जवानों की ट्रेनिंग की स्टैंडर्ड था उससे अच्छा है, क्योंकि इन अग्निवीरों में अंदर एक जज्बा है, मतलब अच्छा करने का और जल्दी सीखने का। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कीम है, उसको वक्त देने की जरूरत है। सर, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि ट्रेनिंग में कमी है या स्टैंडर्ड लो है, लेकिन जो बाकी जो दूसरे विवाद जो निकल के अभी सामने आया है, जैसे अग्निवीर अजय सिंह की बात करें, जनवरी में शहादत होती है, उसके बाद परिवार का ये कहना है कि अभी तक पूरा पैसा मिला नहीं है। कुछ पैसे मिल गए हैं जो इंश्योरेंस के कर सकते हैं, ज्यादातर पैसे मिल गए, लेकिन कागजी कार्रवाई में 5 महीने हो गए सर। ये अच्छा सवाल है और इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। और जब भी एक अग्निवीर हो, जवान हो या ऑफिसर हो, जब शहीद होता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और इसके अंदर कुछ रिलीफ एकदम मिल जाता है, कुछ अमाउंट जल्दी मिलता है और कुछ एक प्रोसीजर होने के बाद, जैसे डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है फॉर बैंक कॉम्पेंसेशन देता है या आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस अपना फंड रिलीज करता है।
और कोर्ट डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होल्ड किया जाता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, पुलिस रिपोर्ट कई बार आना पड़ता है, कई बार फोरेंसिक रिपोर्ट में थोड़ी बहुत डिले होता है। और जो मेरे हिसाब से 70-80% केसेस बड़े जल्दी सुलझा जाता है, और कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स केस है उसके अंदर 1-2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 6 महीना, जैसे अजय कुमार के केस में हुआ है। और मुझे यकीन है कि आर्मी हेडक्वार्टर जो भी डिले की कारण है उसको सही एक तरतीब सही बना के अगली बार जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए जल्दी मिलेगा, मेरा ये उम्मीद है। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि देर है अंधेर नहीं है, मतलब जो कॉम्पेंसेशन एक मार्टियर को मिलना है वो जरूर मिलता है। और मैं वाइस चीफ बनने से पहले 15 कोर कमांडर श्रीनगर में था, उधर लाइन ऑफ कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में कई जवान ऑफिसर शहीद होते हैं, और हम पूरा जोर लगा के फैमिली के साथ कांटेक्ट करते हैं, और जो भी कागजी कार्रवाई है उसके ऊपर जोर लगा के पुलिस से बात करके एक कार्रवाई को आगे ले जाते हैं। और साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन इस इलाकों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल बहुत अच्छा है, उसको आगे लेके जाना चाहिए ताकि एक शहीद को जल्द से जल्द उसका ऑथराइज्ड कॉम्पेंसेशन मिले। सर, एक सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कम से कम जो अग्निवीर जो है लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद होता है, देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करता है, कम से कम उसको, उसके परिवार को नौकरी, जो एक सामान्य जो सोल्जर को मिलता है, फैमिली पेंशन की बात करें, मिलिट्री अस्पताल की बात करें, पूर्व सैनिक का दर्जा की बात करें, वो सब कम से कम मिलना चाहिए सर, होना चाहिए। देखो, अग्निवीर एक अलग स्कीम है, और उस स्कीम के अंदर कुछ पहलू है, कुछ तरतीब है, उस तरतीब के हिसाब से जो ऑथराइज है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। और मैं उससे इस सवाल को सीधा उत्तर देने से पहले बताना चाहता हूँ कि क्या मिलता क्या है, इसके बारे में चर्चा हुआ है, बट आई थिंक इसको दोबारा दोहराना जरूरी है। पहले चीज है, जो जब भी कोई शहीद होता है तो उसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है अग्निवीर के लिए, इसके तहत उसको 48 लाख रुपीस मिलता है, और ये काफी जल्दी मिल जाता है। और दूसरा है बैंक कॉम्पेंसेशन, जो आर्मी, जो हमारा एडजुटेंट जनरल ब्रांच सभी बैंकों से बात करके एक एमओयू साइन करके उसमें तकरीबन 50 लाख रुपए मिलता है। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया या ग्रेचुटी बोलते हैं, ये है 44 लाख बैटल कैजुअलिटी के लिए, और अगर फिजिकल कैजुअलिटी है तो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो आर्मी वेलफेयर फंड से 8 लाख मिलता है, और जो अग्निवीर की जो बचा हुआ सैलरी है वो भी दिया जाता है, और लास्ट वाला है सेवा निधि, जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन जो होना था। सो ये सब मिलके एक बैटल कैजुअलिटी को तकरीबन 1,60,00,000 रुपए तकरीबन मिलता है। ये कम अमाउंट नहीं है। ये एक फैमिली जब अपना बेटा या बेटी को खो देते हैं, सोच विचार करके ये पैकेज बनाया गया है कि ताकि उनको कोई ज़्यादा टेंशन में ना हो। मैं लेफ्टिनेंट जनरल बोल के रिटायर हुआ हूँ, 40 साल नौकरी करने के बाद तकरीबन इतना पैसा हमको मिलता है। सो इस अमाउंट को तोल मोल नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सोच विचार किया हुआ पैकेज है, और इसके हिसाब से इसको शहीद की फैमिली को दिया जा रहा है। सो जो आप सवाल उठाया है कि उसको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए और या उसको ईसीएचएस की सुविधा होना चाहिए, आई थिंक ये जो पैकेज दिया है इसको देखते हुए मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर गवर्नमेंट आगे कुछ सोच विचार करना है तो अलग बात है, बट फिलहाल ये उस पैकेज के अंदर लागू नहीं है। सर, ये भी कहा गया था उस समय जब लोकसभा में चर्चा हुई थी, उस समय विपक्ष के नेता का यह आरोप था सरकार के ऊपर कि ये सेना के अंदर जो है उनसे विचार विमर्श करके स्कीम नहीं लाया गया था, ये सरकार की ओर से आया और सेना ने इसे लागू कर दिया। क्या इसके पहले आप लोगों ने पूरा हर जगह हर सेक्टर के लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से चर्चा करके स्कीम लाए थे सर, और तो उसके पीछे क्या सोच थी सर? देखो, ये बहुत सोच विचार करके ये अग्निवीर सिंह को लेके आया है। ऐसा कोई बड़ा बदलाव बिना कोई सोच विचार करके, बिना सोच विचार करके नहीं ले आ सकते। और मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1.5 से 2 साल तक इसके बारे में सोच विचार किया गया है, और उसके बाद हर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये दावा के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और ये जो डिलिब्रेशंस के अंदर मैं शामिल जरूर था।
और इसको जब लेके आए थे तो उस वक़्त हमारा इरादा था कि आर्मी की एज प्रोफ़ाइल थोड़ी कम हो और टेक्निकल थ्रेशोल्ड जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अब्ज़ॉर्ब करने की ताकत इन अग्निवीरों के अंदर होना चाहिए। और दूसरा कारण ये भी था कि हम अच्छी टैलेंट को रिटेन करें और साथ-साथ में गवर्नमेंट की ये भी सोच विचार था कि ज़्यादा तादाद में रिक्रूटमेंट करके कुछ नफरी हमारे साथ रखें जिसको एटीट्यूड है आर्मी के अंदर रहने का, और कुछ नफरियों को बाकी समाज में भेजें ताकि वो अपना देश के लिए एक डिसिप्लिन्ड टोली है जो योगदान कर सकते हैं। तो ये सब मिलाते हुए मेरे हिसाब से एक विन विन सिचुएशन था जहाँ फौज को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो और एक इंडिविजुअल को भी फायदा हो, क्योंकि आखिर में एक अग्निवीर को 17 साल 18 साल में हम लेते हैं और 21-22 साल में समाज में रिलीज करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ, एक स्किल सेट के साथ, एक एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, और मोर इम्पोर्टेंटली उसको तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए उसका बैंक में बैलेंस होता है। एक 21 साल उम्र के बच्चों को, लड़कों को 30 लाख कम पैसा नहीं है, अपना आगे पढ़ाई कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 4 टैक्सी खरीद के अपना एक वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने कई 150 से प्लस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके एक एमओयू तकरीबन साइन किया है जहां ये रिलीज किया अग्निवीरों को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो मेरे लेकिन सर ये बहुत सोच समझ के सोच विचार करके एक स्कीम को लेके गए हैं। लेकिन आलोचना करने वाले यह भी कहते हैं कि हमारा देश जहां लोग जॉब करने के लिए आता है, जिंदगी गुजारने के लिए आता है, वो प्रोफेशनल अप्रोच जो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की बात कर रहे हैं कि जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, नौकरी का संकट नहीं है। हमारे यहाँ तो सर नौकरी का संकट है, तो जॉब करने के तो फिर 4 साल बाद उसके बाद 25% रहेंगे, 75% बाहर चले जाएंगे, तो एक बड़ा संकट है उनके लिए सर। देखो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि देखो नौकरी की आबादी में कोई कमी नहीं है। अगर इंडियन आर्मी 11 लाख है तो 11 लाख रहेगा, उतना आदमी को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं और उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं। हाँ, एक सिस्टम लेके आए हैं जहाँ टर्नओवर है जरूर। ये बात कहना गलत है कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जो नंबर है उसमें कमी हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस, टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ी बदलावट किया जाए जिसमें फौज को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, और मैं एक तरफ से बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल को भी फायदा हो। अभी फिलहाल मैं चिकमंगलुरु में कर्नाटका गांव के अंदर सेटल हुआ हूँ। इधर कई जवान ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम परमानेंट आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। साउथ के अंदर ये फिनोमेना है, बट हम देश के लिए 5-4 साल का सेवा देना चाहता हूँ और उसके बाद वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनमें खेत है, कुछ और काम है इधर। ऐसे भी काफ़ी नफरी है जो अपना दिल से सिर्फ 4 साल करके वापस नेशनल मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं। हाँ, अभी तक की जो पुरानी सिलसिला है जहाँ मतलब एक बार अंदर आ गया तो पूरी 20 साल नौकरी करेगा, पेंशन करेगा, वो उसकी सोच विचार में थोड़ी बदलावट आने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से वक्त के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सेना के अंदर खास तौर से एक डिफरेंसेस पैदा हो रहा है, अग्निवीर या फिर दूसरे सैनिक की बात करें, और ये आवाज केवल पॉलिटिकल लीडरशिप या सोसाइटी से नहीं आ रहा है। सेना के अंदर भी एक बड़ा तबका है जो उसकी आलोचना कर रहा है। जो सेना का जो पुराना इथोस सिस्टम था, रेजिमेंटल कई चीजें हैं, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि अग्निवीर स्कीम खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत सारे लोग, चाहे एडमिरल करमबीर सिंह की बात करें जो नेवी चीफ थे, आपके जनरल नरवणे की बात करें, तो इस तरह से चीजें निकल के आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, पहली चीज ये बताना चाहता हूँ कि एक अग्निवीर और एक जवान, बाकी जो जवान जो परमानेंट वाले जवान हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो यूनिटों के अंदर अग्निवीर बोल के किसको नहीं बोलता है, ये सब एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक साथ अगर लड़ाई होगा तो एक साथ जाके लड़ाई भी लड़ेंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के अंदर अलग अलग आदमियों की अलग अलग सोच विचार जरूर होता है, बट जो फिलहाल सर्विस के अंदर है, जैसे मैं उस वक्त 2 साल सर्विस में था, इसके बारे में काफ़ी विस्तार के साथ सोच विचार करके हम नतीजे पे आए थे कि ये एक अच्छा स्कीम है, इसको 4 साल मौका देना चाहिए। और दूसरा, मैंने कैबिनेट नोट भी पढ़ा है जिसके अंदर ये प्राविधान है कि अगर रास्ते के अंदर ये जो रोल आउट है, अगर कुछ बदलावट ले आने की जरूरत है तो रक्षा मंत्री को
पावर दिया गया है, वापस कैबिनेट को जाने की जरूरत नहीं है। बट बदलाव करने से पहले सिस्टम स्टेबलाइज होना जरूरी है। मेरे हिसाब से 4 साल होना चाहिए। उसके बाद जब पहला अग्निवीर बाहर निकल रहा है, उसकी निकलने का जो रिस्पांस कैसा है, इंडस्ट्री कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, या बाकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ये सब कैसे उनको सेकंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भर्ती करेंगे, वो सब देखते हुए उस वक्त कुछ बदलावट करने की जरूरत है तो जरूर करना चाहिए। आपको लगता नहीं कि अभी बदलाव लाने की जरूरत है? खबर ये भी है कि सेना के अंदर भी इंटरनल सर्वे हुआ है, इसको लेके फीडबैक लिया गया है, बाकायदा चर्चा चल रही है कि जो 25% जो रखा जाता है अग्निवीर को, 25% के बजाय कम से कम 50% के लेवल रखा जाए अग्निवीर को। देखो, इस चीज के बारे में मैंने काफी वाद विवाद देखा है कि रिटेंशन कितना होना चाहिए या टोटल एनरोलमेंट कितना होना चाहिए। तो जैसे शुरू में बताया है कि इस सब के बारे में सोच विचार कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से एक प्रोजेक्ट तकरीबन 4 साल चलना चाहिए, और चलने के बाद जो चीजें निकलता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि अभी हम बदलावट करके फिर अगले साल दोबारा चेंज करने की जरूरत हो। ये जो 4 साल की जो रोल आउट है, जिसके अंदर आप देखते हो कि नफरी कम रखा है हमने, 40,000, 45,000, 50,000 हर साल हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। 5वीं साल से हमारी रिक्रूटमेंट तकरीबन 1,20,000, 1,60,000 होगा एनुअल। उस वक्त हमारी जो कैलकुलेशन से गलत नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो 4 साल है, एक अच्छा बेडिंग इन पीरियड है, सीखने की मौका है, और इस सिखलाई जो भी नतीजे निकलते हैं या जो भी आउटकम निकलते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत इसको पॉलिसी को ट्वीक करके जब बड़ा नफरी इनटेक करते हैं, उस वक्त हमको गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह भी तो फैक्ट है कि कोरोना के समय तकरीबन 3 साल जो है सेना में जवानों के लेवल पर भर्ती नहीं हुआ था सर। तो ऑलरेडी शॉर्टेज है, चैलेंजेस हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें। तो ऐसे में आप कहां से फिर लेके आएंगे जवान सर? तो कहीं ना कहीं कम तो करना पड़ेगा सर हर जगह से। अच्छे सवाल है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो हमारी कॉम्बैट यूनिट है, कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है। आर्मी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई जगह में नफरी को भेजा था। आपको मतलब इसके बारे में इतना जानकारी शायद नहीं होगा कि कैट 1 मतलब अलग अलग सिस्टर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हमने कुछ नफरी भेजा था। तो उस नफरियों को हमने ऑप्टिमाइज किया है, और फिलहाल सिचुएशन ऐसा हमने बना रखा है कि जो लड़ाई के अगर हालात होता है तो हमारी जो कॉम्बैट यूनिट के अंदर है कोई मेजर डेफिशिएंसी नहीं है। और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जबकि मैं 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया रिटायर होने के बाद, बट फौज पूरी तैनात है और पूरा सक्षम है कोई एडवर्सरी को फेस करने के लिए। लेकिन सर अंतिम सवाल यह भी कि जिस तरह के अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े हो जा रहे हैं, विपक्ष का यह कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सेना को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आप कह रहे हैं कि फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। अग्निवीर मतलब चीन बॉर्डर तक भी तैनात है, हर जगह तैनात है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें तो इससे असर नहीं पड़ता होगा सर? वो भी तो इसी हिस्सा के दुनिया के हिस्से। देखो, मैं पॉलिटिक्स की दिशा में नहीं जाना चाहता हूं, बट ये जरूर बताना चाहता हूं कि फिलहाल जो अग्निवीर है बहुत मोटिवेटेड है, ट्रेनिंग उनकी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं कई सेंटरों से बात किया है, बोल रहे पहले जो जवान 4 महीने में एक स्टैंडर्ड पहुंचता था, अग्निवीर 2 महीने में पहुंच रहा है। पहले थोड़ी ढीलापन था। हमेशा जिंदगी के अंदर जो वक्त अगर हम 1 साल का देते हो तो उसकी ट्रेनिंग भी ऐसे खिंच जाता था 1 साल का। अभी 6 महीने की जो ट्रेनिंग की सिलसिला चालू किया है, उस ट्रेन महीने के अंदर वो एकदम फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और बिकॉज थोड़ी बहुत कंपटीशन भी है, उसकी जो सीखने की जो इच्छा है वो भी काफी तेज है। ये सब देखते हुए किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि फिलहाल जो अग्निवीर क्वालिटी जो निकल रहा है उसमें कोई कमी हो। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अच्छा है। we should not be worried about the capacity of the present system to produce good soldiers to fight any threat. नहीं, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर को लेकर राजनीति हो रही है सर, उसका असर तो पड़ेगा ना सर? पड़ तो रहा होगा।
मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 39 ईयर सर्विस में हूँ, हम बाहर देखने की टाइम नहीं रहता है। हम अंदर देखते हैं, हमारे को टास्क मिलता है, हमारे को एक बॉर्डर देखभाल करने की टास्क होता है, उसके ऊपर हम नज़र रख के काम करते हैं। सो हम अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और मेरे हिसाब से फ़ौज को अपना काम करने देना चाहिए और बाकी गवर्नमेंट है जो पॉलिसी हमारे के साथ कंसल्टेशन के साथ जो पॉलिसी सही है वो लेके आते हैं और हम उसको पालन करते हैं। एक अंतिम सवाल कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर केवल 4 साल के लिए फौज में आते हैं, अगर तीनों फोर्सेस की बात करें जिसमें 25% रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तो कहीं न कहीं वो ये भी सोचेंगे कि कहीं अगर मौत का सामना करना हो, बॉर्डर पर कहीं कुछ हो, तो शायद वो हिचकें या उनके बीच में जो नॉर्मल सोल्जर की बॉडी सिस्टम जो होता है, वो उस तरह का ना हो कम से कम। आप इस कैसे देखते हैं सर ये? नहीं, इसके बारे में मैंने कई टिप्पणियाँ देखा है, बट मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब एक जवान 6 महीने की ट्रेनिंग करता है, साथ में खाता है और पसीना निकलता है और साथ में कॉम्पिटिशन लड़ता है, एक ऐसा बॉन्डिंग बनता है जो एक-दूसरे के लिए जान निछावर करने में एक सेकंड भी सोचते नहीं हैं। सो अगर लड़ाई हो आगे, मेरे को पूरा यकीन है कि अग्निवीर हो, जवान हो, अफ़सर हो, जेसीओ हो, वो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और इस दिशा में किसी को ज़्यादा सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।